आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रदेश धामी सरकार जो है एसएलपी लेकर चले, वो पुनर्विचार याचिका लेकर चली जाती है। वो कहीं ना कहीं ये हम 22,000 कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। और सरकार का दोहरा चरित्र ये देखिए आप, जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दिन सरकार 8 तारीख को चलेगी थी, पर इन्होंने बताया नहीं। इसका जवाब हम पहले हमने भी दिया है, अभी भी देंगे। देखिए अभी केदारनाथ उपचुनाव भी चल रहा है और इस बार का जो आंदोलन होगा वो 25,000 कर्मचारी नहीं, 25,000 कर्मचारियों के गार्जियन भी उसमें बैठेंगे, फैमिली मेम्बर भी उसमें बैठेंगे, रोड पे उतरेंगे और पूरा जोर लगाया जाएगा कि हम अपना हक मांग के नहीं छीन के लेंगे सरकार से। और सरकार ने जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, उसका जवाब आपने ये आपको मौका है, आपने इसको जवाब देना, ये सही टाइम पे सही मौके पे जवाब देना सरकार को उचित रहेगा। उपनल कर्मचारियों के मामले में सड़क पर आंदोलन चल रहा था। 25,000 उपनल कर्मचारी इस बात को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार आज नहीं तो कल, भले ही देरी से, चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे उपनल कर्मचारियों को नियमित करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी। लेकिन एक आशंका थी मन में और वो आशंका अब सही साबित हुई है। सरकार पुनर्विचार याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट दोबारा चली गई है, जिससे साफ हो गया है कि कम से कम वर्तमान सरकार उपनल कर्मचारियों को नियमित नहीं करना चाहती। वहाँ कब तक सुनवाई चलेगी, कितना वक्त लगेगा और कितना संघर्ष उपनल कर्मचारियों को करना पड़ेगा, अब ये सब कुछ भविष्य के गर्त में। लेकिन इस फैसले से, सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने से उपनल कर्मचारी बेहद नाराज हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय विनोद गोदियाल हैं, जो कि उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघर्ष मोर्चे के प्रदेश संयोजक भी हैं। गोदियाल जी, आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देहरादून में आंदोलन किया था। उस वक्त भी आप लोगों के मन में था कि चलिए सरकार करेगी, देर सवेर जरूर करेगी, लेकिन थोड़ा देर हो सकती है। लेकिन ये क्या सोचा था कि पुनर्विचार याचिका डाल जाएगी? अब क्या रास्ता तो एक तरह से बंद कर दिया सरकार ने? देखिए, धन्यवाद आपका। ये सरकार का दोहरा चरित्र जिसको कहेंगे हम, एक तरफ तो सरकार हमसे वार्तालाप कर रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, आपके लिए हम बहुत अच्छा फ्रेम बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं, चीफ सेक्रेटरी महोदय का ये वर्डिंग थे, और पूरी सरकार आपके लिए अच्छा कुछ सोच रही है। और सरकार का दोहरा चरित्र ये देखिए आप, जिस दिन हम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी दिन सरकार 8 तारीख को चलेगी थी, पर इन्होंने बताया नहीं। और सरकार हमारे खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन में चलेगी। देखो, ये सरकार का कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है उपनल कर्मचारियों के प्रति। पहले सरकार कहती थी कि नहीं साहब, तुम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तुम्हारा प्रकरण, और जब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है, ऐसा ऐतिहासिक फैसला आता है और उसके विपरीत फिर प्रदेश धामी सरकार जो है एसएलपी लेकर चले, वो पुनर्विचार याचिका लेकर चली जाती है। वो कहीं ना कहीं ये हम 22,000 कर्मचारियों के साथ कुठाराघात है। इसका जवाब हम पहले हमने भी दिया है, अभी भी देंगे। देखिए अभी केदारनाथ उपचुनाव भी चल रहा है, उसका सीधा कर्मचारियों पे पूरा गुस्सा है, रोष है। और निश्चित तौर से 25 तारीख को जो हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम उनके साथ बैठक है, उसके बाद एक प्रदेश कार्यकारिणी बैठेगी और उसके बाद पूरा एक विचार विमर्श किया जाएगा। और इस बार का जो आंदोलन होगा वो 25,000 कर्मचारी नहीं, 25,000 कर्मचारियों के गार्जियन भी उसमें बैठेंगे, फैमिली मेम्बर भी उसमें बैठेंगे, रोड पे उतरेंगे और पूरा जोर लगाया जाएगा कि हम अपना हक मांग के नहीं छीन के लेंगे सरकार से। जो पुनर्विचार याचिका डाली गई है, तो आप लोग भी अब वहाँ तैयारी करेंगे? आपको भी जवाब देना ही होगा जब रिव्यू पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हमारी भी अपने एडवोकेट साहब से बात चल रही है, उसी सिलसिले में हमें फिर दिल्ली जाना है और बैठ के क्या उसमें बेस्ट हो सकता है वो एडवोकेट हमारे बताएंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार उस रिव्यू पिटिशन में भी हारेगी और उसके बाद सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा कि सरकार को फिर अंततः हमारा ये 25,000 कर्मचारियों का जो ऐतिहासिक फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको लागू करना ही पड़ेगा। केदारनाथ उपचुनाव की आपने बात की, 20 तारीख को वोटिंग होनी है। आप कह रहे हैं कि आप 25 को आपकी मीटिंग होने वाली। क्या उससे पहले केदारनाथ विधानसभा में मौजूद उपनल कर्मचारी, उनके परिवार, जो कि बड़ी संख्या में बताए जाते हैं, वो क्या इस वक्त सरकार को वोट देने की स्थिति में अब है वो परिवार वाले, या फिर आप किसी विपक्ष के प्रत्याशी की तरफ देख रहे हैं, या ये भी आपके लिए एक मौका है कि केदारनाथ चुनाव में आप दिखा दें सरकार को कि साहब आपने हमारा काम नहीं किया, हम आपको कैसे वोट दें? क्या ऐसा चल रहा है मन में? देखिए, सरकार अगर हमारे पक्ष में कोई ऐतिहासिक फैसला लेती तो नो डाउट हम ये उपचुनाव नहीं, हम पूरे मनोयोग्य से और पूरा आजीवन हम सरकार का आभारी रहते कि सरकार ने हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
परंतु सरकार उसके हमारे खिलाफ चलेगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमें सरकार पे कितना सहयोग करना चाहिए। और देखिए उपचुनाव चल रहा है और वो जो परिवार जो आज उस केदारनाथ बाबा की भूमि में जो उपनल कर्मचारियों के परिवार हैं, उनको भी एक आस जगी थी ये सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे बच्चों का भविष्य होगा, हमारे अच्छा होगा, हमारे उस कर्मचारियों को भी उम्मीद थी। लेकिन सरकार उसके अगेंस्ट चलेगी है तो निश्चित तौर पे उन पे भी गुस्सा है और वो गुस्से का क्या नतीजा होता है वो 20 तारीख को ही पता चलेगा, जिस दिन वोटिंग होगी और जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा उसी दिन पता चलेगा कि उपनल कर्मचारियों का गुस्सा कितना सरकार के प्रति था। और मैं निश्चित तौर पे अभी मेरे को केदारनाथ विधानसभा से फ़ोन भी आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें क्या करना। मैंने कहा देख लिए आप सरकार की जो हठधर्मता है और सरकार ने जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, जो खिलवाड़ कर रही है उसका जवाब आपने ये आपको मौका है, आपने इसको जवाब देना, ये सही टाइम पे सही मौके पे जवाब देना सरकार को उचित रहेगा। मेरा आखिरी सवाल है विनोद जी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मेरी पूरी संवेदना आप लोगों के साथ है, उपनल कर्मचारियों के साथ, कि जो रिव्यू पिटीशन लेकर सरकार गई है, उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि सरकार हार ही जाए तो ठीक है, क्योंकि 25,000 लोग उनसे जुड़े हुए परिवारों का सवाल है जो हमारे अपने उत्तराखंड के हैं। सरकारें चुनी इसीलिए जाती हैं कि अपने लोगों के हितों का संरक्षण कहीं पर हो, लेकिन 1% भी रिव्यू पिटीशन में अगर सरकार के पक्ष में फैसला चले गया तो इन 25,000 परिवारों का क्या होगा, तब के भविष्य को लेकर आप क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए ये हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है और सरकार का पूरा प्रदेश का इस समय हमारे साथ पूरा वो है संवेदना है कि ये लोग जो है इन्हें अपना गोल्डन पीरियड जो है सरकार कि सरकारी विभागों में दे दिया है, 10 से 15 साल दे दिया, अपने गोल्डन पीरियड दे दिया है। और निश्चित तौर से सबको लगा था कि एक चलो सरकार ने तो नहीं किया, सरकार ने हमारा शोषण नहीं देखा गया और कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, न्याय तो मिल ही गया था और उस तत्कालीन उसके बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उचित ठहरा दिया था। परंतु इस ढीठ सरकार ने हमें जो बरगलाने के काम किया है और जो हमें आज जो हमारी उम्मीदें थी उस पर पानी फेरने का काम किया है, निश्चित तौर पे हम इसका जवाब उसी हिसाब से देंगे। अगर सरकार हारना तो मैंने बोला ना, हारना तो सरकार को है ही, पर ये जो टाइम पीरियड स्पेंड हो रहा है अभी 6 साल 18 से और 24 तक 6 साल खींच दिए। और देखो मैं सरकार को कहता हूँ कि देखिए साहब हमने भी इस प्रदेश को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने भी दिया होगा, चाहे हम रैली में गए होंगे, चाहे हम कुछ भी किया होगा, करना हमारे स्कूल बंद हुए हमें मुझे पता है कि हम गाड़ियों को छतों में नारे लगा करते हैं। आज कहीं ना कहीं हमें भी एक उम्मीद जगी थी कि चलो माने देर सवेर सही माननीय हाई कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला हमें दिया है, परंतु सरकार नहीं चाहती कि इन बच्चों का भविष्य बने। आज देखो ये तो मैंने बोला ना, ये तो ऐतिहासिक फैसला था। माननीय धामी जी जो आज एक ऐतिहासिक फैसला लेने में पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मशहूर हो रहे हैं, तो मुझे पूरे उम्मीद थी कि माननीय धामी जी इसका क्रेडिट लेंगे और बढ़िया लेंगे, फर्स्ट क्लास लेंगे। क्योंकि पहले तो एक बहाना था कि भाई सरकार के पास इतना बजट नहीं है और सरकार नहीं कर सकती है, चूँकि अब कोर्ट का आदेश है तो करना तो पड़ेगा ही, देर सेवर। अब देखिए आप ना 6 साल तक कितना पैसा सरकार ने कोर्ट में खर्च किया, एक हियरिंग पे 25-25 लाख अपने जो एडवोकेट हुआ करते थे उनको स्पेंड किया, जबकि हमारे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको 7-7 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि हम भी इसी प्रदेश के बच्चे हैं यार। हमने भी डिपार्टमेंट में बोला नहीं, पूरा हमने जो गोल्डन पीरियड था वो हमने डिपार्टमेंट को दे दिया। अब तो हमारा राइट था उसमें। मैं कह रहा था, पहले तो कह रहे थे, सरकार कहती थी कि नहीं भाई अगर हम आपको अगर नियमित करेंगे तो हमें और लोगों को भी करना पड़ेगा। तो अभी तो सरकार के पास एक बढ़िया चांस था कि भाई ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोर्ट कर रहा है, कोर्ट के आदेश के बावजूद हो रहा है। फिर उसके बावजूद सरकार सुप्रीम कोर्ट चलेगी, होना कुछ नहीं है, पिटीशन हारेगी। और पर एक जो टाइम पीरियड जो लग रहा है, जो स्पेंड हो रहा है, जिसमें हमारे कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो 58 साल को, कोई 55 साल का हो गया, अगर 6 साल 7 साल अगर इसमें खींचते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, उसको वंचित हो जाएगी। और मानसिक पीड़ा में जो आज जी रहे हैं लोग, तो उससे और वक्त लगेगा और कुछ नहीं होना है। और हमने देखिए ना, हमने भी 6 साल तक संघर्ष किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और 500-500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठा करके। आपको पता ही है कि जब सरकार के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी एक चैलेंज था हमारे लिए, और नो डाउट हमारे पूरे कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया। और आज ठीक है, अभी लड़ रहे हैं, आगे भी रिव्यू पिटीशन में अगर हमारे एडवोकेट जो राय देंगे, जो हमें आदेश करेंगे, उसके फिर हम लड़ेंगे सरकार से, होगा क्या और होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर।
तो ये विनोद गोदियाल थे। देखिए दुख है, दुख इस बात का है कि न्याय तो मिल चुका था 2018 में, जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कह दिया था सरकार को कि आप नियमित करिए। न्याय तो तब भी मिल गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एसएलपी खारिज कर दी थी, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन गई है, न्यायिक प्रावधान है, रेमेडीज़ है, उसमें सरकार को भी हक है रिव्यू पिटीशन डालने का, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में ये निर्णय सरकार ने लिया है जब 2 दिन बाद 20 तारीख को केदारनाथ में वोटिंग होनी है और केदारनाथ विधानसभा में बड़ी संख्या में उपनल कर्मचारियों के परिवार रहते हैं, वो मायूस हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बाबा केदार की कसमें खाई गई थी, तो फिर कसमें तोड़ क्यों दी गई। तो ये जो नैरेटिव है और ये जो रिव्यू पिटीशन का मामला है, ये केदारनाथ चुनाव में सामने दिख रहा है, क्योंकि जो प्रदेश संयोजक हैं उपनल कर्मचारी संघर्ष मोर्चे के विनोद गोदियाल, वो कह रहे हैं कि केदारनाथ में लोग नाराज हैं, इसलिए आपने हमारी पीठ में छुरा भोंक कर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है, हम वोट के माध्यम से जवाब देंगे। देखना यह है कि 25 तारीख को मीटिंग होनी है उपनल कर्मचारियों की, मुख्य सचिव से मिलना है और उससे पहले इसमें वक्त कितना लगता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब एक बार फिर से एक लड़ाई के लिए और उपनल कर्मचारियों को कमर कसनी होगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।